वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? कैसी है आप सबकी प्रैक्टिस? उम्मीद है सभी लोग अच्छे से होंगे। लास्ट सेशन ट्रायंगल्स में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया और कंडीशंस थी, वो भी पढ़ी थी, जैसे ट्रिपल एस, ट्रिपल ए, एस ए एस, ए एस, ए एस ए, आर एच एस। ये क्राइटेरिया थे प्रूव करने के लिए कि कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं, हम कैसे प्रूव करेंगे। और कॉन्ग्रुएंसी की दो क्राइटेरियाज क्या थे, उनके एंगल्स जो हैं और उनके इक्वल होने चाहिए और उनकी साइड भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। कोई भी तीन कंडीशन अगर इक्वल है तो बाकी की तीन अपने आप इक्वल हो जाती हैं और वो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे। ये टॉपिक तो आपका 9th क्लास के चैप्टर का था। इसके साथ ही हमने इनइक्वालिटीज़ भी पढ़ी थी। क्लास 10th में सिमिलरिटीज़ पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स, सिमिलरिटीज़ ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलरिटी मीन्स सिमिलर मीन्स क्या है, उसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि सिमिलर क्या होता है, एक जैसा। सिमिलर मीन्स एक जैसा, जो चीज़ हमको एक जैसी दिखाई दे रही है उसको हम सिमिलर बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट सिमिलर जब कहलाता है जब वो उसकी शेप में एक जैसा होता है, उसको हम सिमिलर बोलते हैं। ओके, यस। देखिए, if two or more figures have the same shapes but their sizes are different, then such objects are called similar figures. सिमिलर फिगर्स या सिमिलर ऑब्जेक्ट्स जब कहलाते हैं जब वो शेप में तो सेम होते हैं बट उनका साइज अलग होता है, तो वो सिमिलर फिगर या कहलाते हैं, एक जैसे। अच्छा देखिए, सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी में क्या था कि शेप भी सेम था और साइज भी सेम था। बट शेप अगर सेम है, साइज सेम नहीं है, दैट इज द ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर। लाइक टू सर्कल्स, कोई भी दो सर्कल है, उनको देख के आप कह सकते हैं ये भी सर्कल, ये भी सर्कल है, आपस में सेम है। वो हमेशा ही सेम लगते हैं, सिमिलर। दो सर्कल हमेशा, चाहे वो किसी भी साइज के हों, वो हमें सिमिलर ही दिखेंगे। ट्रायंगल दूर से हमको सिमिलर नहीं दिख सकता है। जैसे एक ट्रायंगल राइट एंगल बना लिया हमने और एक हमने इक्विलैटरल बना लिया, एक स्केलेन बना लिया, तो वो दूर से दिखेंगे ना कि तीनों आपस में अलग अलग हैं, एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। है तो ट्रायंगल ही, बट दिख नहीं हमको समझ आ रहा है। लेकिन कुछ हम ट्रायंगल ऐसे बना लें कि दिख तो रहे हैं सेम, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा हमने इसको साइड को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, मामूली सी चेंजेस कर देते हैं एंगल में और साइड में, तो हम उसमें पता नहीं लगा पाते हैं कि द ट्रायंगल्स आर सिमिलर और नॉट, सॉरी कॉन्ग्रुएंट और नॉट। तो कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया से हम प्रूव करते हैं। और सिमिलैरिटी में सिर्फ हम ये देखेंगे कि ये आपस में एक जैसे हैं, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या क्या क्राइटेरियाज हैं? देखिए, दो क्राइटेरिया हैं। कौन कौन से? नंबर 1, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल। संगत कोण, दो त्रिभुज हैं, दो ट्रायंगल हैं, उनके संगत कोण कैसे हैं? बराबर हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। ये वाली तो जो सिमिलैरिटी है, जो सिमिलैरिटी की कंडीशन है, ये तो कॉन्ग्रुएंसी में भी थी कि एंगल्स जो थे वो इक्वल थे। सेकंड क्या है? करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन टू ईच अदर। अब ये कह रहे हैं जो साइड है पहले उसमें इक्वल थी, साइड इक्वल नहीं है, बट उनका जो रेशियो है वो सेम है, साइड का रेशियो सेम है। देन वी कैन से दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दिस इज द साइन ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये था, इक्वल टू के ऊपर सिमिलैरिटी का साइन कॉन्ग्रुएंसी का था, और ये सिमिलैरिटी। यहाँ पे हम इक्वल टू इसलिए लगाते थे कि ये देखने में तो एक जैसे हैं ही, बट ये क्वांटिटी में, साइज में भी मतलब सेम है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन रहता था। और ये सिर्फ एक जैसे दिख रहा है, इसकी सिमिलैरिटी का। ये देखिए एक जैसे दिख रहे हैं, इनके एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हैं। ए डी बी इक्वल टू हैं, सी एफ इक्वल टू हैं, और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन एफ डी और बी सी अपॉन ई एफ। ये कैसे इनके रेशियो बराबर हैं, तो कैसे हो गए? ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। अब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, इनसे हम क्या बता सकते हैं? जैसे
हम ये भी तो दिखा सकते हैं कि दो एंगल सिमिलर है तो तीसरा, सॉरी, दो एंगल इक्वल है तो तीसरा जो है वो भी तो एक दूसरे के इक्वल होगा। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अगर ये 60 है तो ये 60 है, तो 60 कितना हो गया, 120 हो गया। 180 से माइनस करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी पड़ी है, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तीसरा एंगल जो है वो भी आपस में बराबर होगा। ओके, तो ये कंडीशन निकल के आती है, ये केस निकल के आता है। इफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन सच ट्रायंगल्स आर नोन एज इक्विएंगुलर। दो ट्रायंगल इक्वल है तो एक तीसरा अपने आप इक्वल होगा। कोई सा भी आप ले लीजिए, आप 55 ले लीजिए, देखिए 105 हो जाएगा, सॉरी 110 हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वल है 55 110 इसके इक्वल है, 55 ये इसके इक्वल है। 180 से माइनस कर दीजिए, 70 आएगा तो 70 ये भी होगा, ये भी होगा। दैट मीन्स अगर दो एंगल किसी ट्रायंगल के इक्वल हैं आपस में, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो थर्ड एंगल भी आपस में इक्वल होगा। और अगर तीनों ही आपस में इक्वल हैं तो वो दोनों कहलाएंगे इक्विएंगुलर ट्रायंगल आपस में। ओके, क्लियर। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और ये जो थेल्स थे, एक मैथमेटिशियन, उन्होंने ये कंडीशन को एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया और एक थ्योरम बनाई, इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। उनका स्टेटमेंट था फॉर टू इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स, दो इक्विएंगुलर ट्रायंगल हैं triangles, the ratio of any two corresponding sides is always the same। अगर दोनों ट्रायंगल इक्विएंगुलर हैं तो उनकी कोई भी दो साइड का रेशियो हमेशा सेम होगा, हमेशा सेम होगा, ऑलवेज इक्वल। ओके, देखिए हम इसको प्रूव करके बताते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको बीपीटी और थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है, देखिए। इस स्टेटमेंट को हम फिगर के साथ में समझेंगे। देखिए, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, इसमें हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू अ साइड, एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, जो दोनों साइड्स को, अदर टू साइड्स, जिसके पैरेलल खींच रहा है उसको नहीं इंटरसेक्ट कर रही, अदर टू साइड को इंटरसेक्ट कर रही है। इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मीन दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रही है। Then the other two sides are divided in the same, जितना रेशियो में इसको डिवाइड करेगी उतना ही रेशियो में इसको डिवाइड करेगी, ये प्रूव करना है। तो गिवन क्या है, हमको गिवन है कि DE एक पैरेलल लाइन है BC के, जो AB और AC को DE पॉइंट पे कट कर रही है। ओके, अब हमको प्रूव करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ये BE और CD को मैच कर लेंगे और इस ट्रायंगल में ADE में हमने परपेंडिकुलर AM ड्रॉ किया, बेस ये माना है, और इस बेस पे EN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ओके, अब प्रूविंग पे चलते हैं, कैसे प्रूव करेंगे। देखिए, प्रूव करने के लिए हमको चाहिए होगा एरिया। किसी भी ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, उसकी बेस और हाइट। हाइट कैसे निकालते थे, अगर हमको राइट एंगल ट्रायंगल दिया तो ये इसकी हाइट हो गई, अगर राइट एंगल ट्रायंगल कोई और नहीं दिया, कोई और दिया, तो हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, वही इसकी हाइट हो जाती थी, डिस्टेंस। ओके, तो ऐसे इसमें भी हमने इसीलिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कि इसकी हमको हाइट पता चल जाए। क्या पता चल जाए, हाइट। चलिए क्या करते हैं, एरिया ऑफ, अभी हम बात करते हैं इस ट्रायंगल में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ADE की बात करते हैं। ADE में देखिए बेस क्या है, 1/2 लिख देंगे, बेस इंटू हाइट, यानी AD इंटू EN। अब ये वाला ट्रायंगल ले देते हैं DBE, एंगल BDE में क्या हो गया, 1/2 DB बेस इंटू EN हाइट, DB इंटू EN। नेक्स्ट ये वाला फिर से हमने लिया ADE, अभी हमने ये वाली हाइट ली थी, अब ये वाली हाइट लेंगे तो ये बेस बन जाएगा AE इंटू DM, और इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, EC इंटू DM।
ठीक है। अब देखिए ये दोनों मैंने लिखे, इसमें देखिए ए डी इज इक्वल टू दिस, बी डी इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। हमने क्या किया 1/2 ए डी इंटू ई एन, और सॉरी हमने इसको इसके अपॉन में लिख लिया इशू, इसको इसके अपॉन में पहले ये कट कर लिया, फिर देखते हैं ये इसके अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, यहाँ 1/2 से 1/2 कैंसिल, डी एम से डी एम कैंसिल हो गया। अब देखिए कैंसिल हो गया, बचा क्या ए डी अपॉन डी वी, यहाँ पे बचा ए ई अपॉन ई सी। अब ये दो इक्वेशन से देखिए ए डी ई अपॉन बी डी इज इक्वल टू दिस और ए डी अपॉन डी ई सी इज इक्वल टू। अब देखिए बी डी और डी ई सी में क्या रिलेशन है, देखिए बी डी ई और डी ई सी ये दो ट्रायंगल कैसे हैं, आपस में इक्वल है। कैसे हैं, इनका एरिया भी आपस में इक्वल होगा, इनका एरिया आपस में कैसा होगा, इक्वल। अगर एरिया इक्वल हो रहा है तो हमने ये एक इक्वेशन ये बनी थी, एक इक्वेशन ये बनी है और एक ये बनी, तो बी डी की जगह हम अगर सी डी लिखेंगे तो ये रेशियो भी तो आपस में इक्वल हुए भाई। ऊपर वाला डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम हमने बता दिया कि एरिया ऑफ बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी। मीन्स अगर ऊपर वाला न्यूमरेटर सेम हो गया, ये भी डिनोमिनेटर भी सेम हो गया, तो ये जो गिवन रेशियो ये भी तो सेम होंगे, इक्वल टू। तो इससे क्या हमने प्रूव कर दिया कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यही हमको प्रूव करना था कि अगर कोई दो ट्रायंगल हैं आपस में, ये कोई भी पैरेलल लाइंस हैं और आपस में जो आपस में पैरेलल हैं, तो और जिस लाइन पे कट कर रही हैं, तो जो साइड्स हैं अदर टू साइड्स हैं वो एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब हम इसको कन्वर्सली भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर कोई भी ट्रायंगल में कोई बीच में एक इंटरसेक्टिंग लाइन है और उनके रेशियो अगर सेम है, तो प्रूव करना वो जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो उस लाइन के पैरेलल है। हम पैरेलल प्रूव कर दें। पहले हमको दी थी कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, दिस इज़ पैरेलल टू दिस, प्रूव करना था रेशियो सेम है। अब हमको अगर प्रूव करना है कि रेशियो सेम है तो बताइए ये इसके पैरेलल है या नहीं। ओके, कन्वर्सली प्रूव कर लेना। तो सिमिलरिटी आप लोगों को समझ में आ गई है ना कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी हम दोनों चीज़ें पढ़ चुके हैं, इनमें क्या डिफरेंस है और क्या कॉमन है। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए ये इसको देखिए एक साथ, देखिए सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इनमें क्या डिफरेंस है। सिमिलर ट्रायंगल are the triangles that are the same shape but different in size। सेम शेप तो उनका सेम होता है बट साइज कैसा होता है, डिफरेंट। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर द सेम इन शेप एंड साइज, शेप में और साइज दोनों में ही सेम होते हैं। इसका सिंबल दिस इस तरीके से होता है और कॉन्ग्रुएंट का इक्वल टू के ऊपर सिमिलर, दैट इज द कॉन्ग्रुएंट सिंबल। सिमिलरिटी में क्या होता है, रेशियो ऑफ ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम। रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, बट इन दिस रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू। उनका कुछ ना कुछ उनकी वैल्यू आएगी कांस्टेंट, वो उसकी इक्वल होगी, मीन्स उनकी साइड्स आपस में इक्वल होगी। हम यहाँ पे लिख सकते हैं द साइड ऑफ द करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, सॉरी इन द ट्रायंगल द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ओके, सिमिलरिटी एक थ्योरम देखिए कैसे हम जैसे उसमें प्रूव करते थे, क्राइटेरियाज थे। इसमें देखिए 2-3 हैं क्राइटेरिया। इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दो ट्रायंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो बताइए कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम रेशियो में। जैसे अभी हम लोगों ने सीपीटी किया है ना, उसी तरीके से दो ट्रायंगल्स का हमको प्रूव करना है। प्रूविंग कैसे करेंगे, देखिए गिवन क्या क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू डी, बी इज इक्वल टू सी, ई एंड सी इज इक्वल टू एफ। ये दिया है ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ, बी सी अपॉन ई एफ, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन के लिए हम ए बी सी के
इक्वल मीन्स इसके इक्वल का मतलब कैसे, कॉन्ग्रुएंट। एक ट्रायंगल खींचे मतलब हम इसमें से ऐसी लाइन कट करेंगे डीपी, एक लाइन जो ए बी के इक्वल मीन्स ये लेंथ इसके इक्वल है, ये डीपी ए बी इक्वल है, ए सी और डी क्यू इक्वल है। ओके, तो इस तरीके से हमने ये डी पी क्यू एक ट्रायंगल ऐसा बना लिया है जो ए बी सी के इक्विलैटरल है। ओके, अब देखते हैं प्रूफ क्या करना है हमको। प्रूफ है सबसे पहले जो दिया वो लिख लेंगे कि ए बी कंस्ट्रक्शन से क्या निकला, ए बी इज इक्वल टू डी पी, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू एंड डी सी इज इक्वल टू पी क्यू। अगर ये कंडीशन है एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे। कौन सा, डी पी क्यू, डी ई एफ ने डी पी क्यू हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल पी और बी इक्वल होंगे, एंगल सी और क्यू इक्वल होंगे। ओके, और पी और ये इसके ये जो लाइन है ये इसके कैसी है, पैरेलल है, तो फिर ये आपस में इक्वल होंगे। ये हम लोगों ने भी प्रूव किया है बीपीटी थ्योरम से। देन इसी थ्योरम से डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ कंस्ट्रक्ट किया है हमने, और बीपीटी थ्योरम से भी प्रूव होता है। प्रूव हो गया। ऐसे ही हम प्रूव कर लेंगे ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये आपस में इक्वल है मीन्स ये इसके होल इक्वल होगा। अब देखते हैं कि इसी तरीके से हमने इस इक्वेशन से क्या प्रूव कर दिया, क्योंकि ए सी जो है ना, हाँ यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू डी क्यू है, ए जी इज इक्वल टू डी क्यू है, और डी एफ जो है ना तो बाय बी पी टी डी पी इज इक्वल टू डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ हम ये प्रूव कर दें, और बी सी अपॉन ई एफ ये भी हम इसी तरीके से प्रूव करेंगे। ये हमने प्रूव कर दिया है और ये प्रूव कर दिया। जब ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है तो ये तीनों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे। ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ एंड दिस इज इक्वल टू दिस। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन प्रूव दिस। तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं आपस में सिमिलर। इसका उल्टा भी प्रूव कर सकते हैं, साइड एस 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 थ्योरम बन जाएगी। एस 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 थ्योरम से अगर दो ट्रायंगल दिए हैं उनकी साइड का प्रोपोर्शन सेम आ रहा है, ओके, प्रोपोर्शन ऑफ मतलब मीन्स ये गिवन है, और हमको प्रूव क्या करना है कि इनके एंगल्स इक्वल हैं, इनके एंगल्स आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ओके, वी कैन प्रूव दिस बाय एस 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, वी कैन प्रूव दिस। एक और क्राइटेरिया है एस ए एस वाला क्राइटेरिया क्या बोल रहा है देखिए थ्योरम। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू अदर ट्रायंगल दिस इक्वल टू दिस एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स इनकी ये जो एंगल जिससे बन रहा है वो साइड्स भी आपस में कैसी हैं, प्रोपोर्शन है। इक्वल टू नहीं बोलेंगे सिमिलैरिटी में, साइड को प्रोपोर्शन, हम सारे थ्योरम में प्रोपोर्शन लगाएंगे साइड्स में। मीन्स हाँ ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन डी एफ ये बोल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। कैसे, ए और डी इक्वल है, ए बी अपॉन ए सी डी ई अपॉन डी एफ इक्वल है, तो ये अपने आप इक्वल हो जाएगी और ये सिमिलर हो जाएंगे एक दूसरे के। ओके, अब देखिए हम एक थ्योरम कह लीजिए या क्राइटेरिया कह लीजिए, एक और हम लोग इससे राइट निकल के आता है कि इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू द अदर एंगल्स देन बाय एंगल सम, ये भी जो मैंने बताया एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। कि अगर दो एंगल इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा। ओके, तो फिर तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये वो इस पर लिखा है, देख लीजिए इसका स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा।
If two angles of a triangle are respectively equal to the two angles of other triangle, then by angle sum property of a triangle, their third angle will also be equal. This is AA similarity और AA similarity बोलते हैं कि दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा भी इक्वल होगा, या फिर हम कह सकते हैं तीसरा ना बोल के ये बोले सिर्फ दो एंगल अगर इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल सिमिलर होगा। अब तीसरा हम नहीं बोल रहे तो भी, तो वो ए क्राइटेरियन भी बोलेंगे या ट्रिपल ए सेम ही है, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन नहीं होना चाहिए। ओके क्लियर? तो क्वेश्चंस आते हैं तो हम प्रूव करते हैं ना कि बाय सिमिलैरिटी क्राइटेरियन दिस इज सिमिलर टू दिस बाय SAS, ओके दिस इज बाय ट्रिपल एस, है ना, बाय AA। तो इसमें देखिए सिमिलैरिटी में ट्रिपल ए, ट्रिपल एस, SAS और ये क्राइटेरिया है। ट्रिपल एस या डबल ए बोल दीजिए जो अभी हम लोगों ने प्रूव करवाया। ट्रिपल एस, ये ट्रिपल ए था कि एंगल सेम है, बता दिया तीनों एंगल सेम है। इसमें क्या दिया कि दो अगर सेम है तो तीसरा अपने आप सेम होगा। ओके हाँ, अगर दो सेम है तो वो सिमिलर हैं, अगर हमको तो ये नहीं कह रहे इसमें तो दो ही सेम दिए हैं तो इसका मतलब ही सिमिलर नहीं है, तो आप गलत कर देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर दो एंगल आपस में किसी भी दो ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो आप ये माइंड में सेट कर लीजिए कि वो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा, मीन्स वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर ही हैं। अंडरस्टैंड? दैट इज AA क्राइटेरियन और ट्रिपल A क्राइटेरियन है सिमिलर। रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दो ट्रायंगल दिए हैं 60 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री, सिमिलर है, बस स्टेटमेंट स्टेट करना है, मीन्स हम लिखना है हमको। ऑप्शन होता तो यस नो कर देते, बता देंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R बाई ट्रिपल A सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR, मीन्स ये वाली साइड अपॉन दिस वाली साइड अपॉन दिस, ये सब रेशियो कैसे हो रहे हैं? इक्वल। तो कह सकते हैं ABC और PQR ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट, अब दो ट्रायंगल दिए हैं, इनकी साइड दी है, इसमें एंगल नहीं दिए हैं। देखिए साइड दी है 2, 3, 2.5, 6, 5, 4। देखिए ट्रायंगल ABC PQR में देखिए AB अपॉन QR मैंने किया है, AB अपॉन PQ नहीं करेंगे क्योंकि वो सब सिस्टम इसमें प्रोपोर्शन नहीं आ रहा। देखिए कौन सा भाई, हमने दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, एक हमने ऐसे रखा, ऐसे ऐसे ना रख के हमने टेढ़ा मेढ़ा करके रख दिया। अब आप उसको घुमा के उसके ऊपर ओवरलैप करिए। तो ABC में देखिए AB अपॉन QR इज इक्वल टू 2/4, AB अपॉन QR इज इक्वल टू 2/4। AB 2 है, QR 4 है, कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 4, 1/2 आ गया रेशियो। अब हम बात करते हैं AC की, AC 3 है, PQ कितना है? PQ 6 है, तो 3/6, ये भी कैंसिल आउट होके 1/2 आ गया। अब BC और PR, BC कितना है? 2.5, BC कितना है? 2.5, और PR कितना दिया था? ये 5, PR कितना दिया था? 5, तो 2.5/5 इज इक्वल टू, ये डेसिमल हटाएंगे नीचे 0, 25 बन जा और ये 2 जा 1/2, मीन्स तीनों रेशियो कैसे आ रहे? 1/2। AB अपॉन QR, AC अपॉन PQ, BC अपॉन PR आर इक्वल। तो बाई SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन इनके एंगल भी इक्वल होंगे। क्या होंगे? एंगल भी इक्वल होंगे। और अगर एंगल भी इक्वल हैं, कौन कौन से एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि देखिए AB QR की इक्वलिटी मीन्स ये एंगल A एंगल Q इक्वल होगा, एंगल B एंगल R इक्वल होगा, और एंगल C एंगल P के इक्वल होगा। अंडरस्टैंड? मीन्स इसको उठा के हम ऐसे घुमा देंगे तो एंगल QRP और एंगल ABC आर द सिमिलर। हम PQR नहीं लिखेंगे क्योंकि A P के सिमिलर नहीं है। यहाँ पर A Q के सिमिलर है, B R के सिमिलर है, C P के सिमिलर है। अंडरस्टैंड?
स्टेट वेदर ट्रेंगल आर सिमिलर। अब इसमें बताइए सिमिलर है या नहीं। देखिए हमने तीनों रेशियो निकाले हैं, LM अपॉन EF, LP अपॉन DF और MP अपॉन DE। इसमें तो 1/2 1/2 आ रहा है, लेकिन ये रेशियो सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर नहीं है। ओके, नेक्स्ट, इन बिलो फिगर DE इज पैरेलल टू BC। ये गिवन है कि DE BC के पैरेलल है, हमें EC निकालना है। निकाल लेंगे बाय CPT। क्या था, BPT क्या था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या थी। अगर ये इसके पैरेलल है तो ये रेशियोज जो है वो सेम होंगे। तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। मान लीजिए AC क्या है, X है, AC क्या है, X है। वैल्यू पुट कर दीजिए, AD की जगह 1.5, DB की जगह 3, AE कितना दिया 1 और EC हमने माना X। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1.5 X इज इक्वल टू 3 बन जाए, यहाँ 3 आ गया। 1.5 से डिवाइड दे देंगे, 3 अपॉन 1.5, डेसिमल हटाएंगे ऊपर 0, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 15 और 15 टू ज़ा होता है 30, 2 सेंटीमीटर। EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ओके, in the figure given below, triangle ODC is similar to OBA। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं। और क्या क्या दिया है, ये वाला दिया है BOC 125 डिग्री और ये CDO 70 डिग्री दिया है। फाइंड करना है एंगल DOC, एक तो ये एंगल फाइंड करना है, फिर DCO एक ये वाला एंगल फाइंड करना है, OAB मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके, बीच वाले बताया मैंने कि बीच वाले से मतलब रहता है OC की बात, DOC की बात कर रहे हैं मीन्स ये वाला है। DCO C आ रहा है तो ये इसकी बात कर रहा है, OAB मीन्स A की बात कर रहा है, ये आ रहा है। ठीक, देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, दी हैं पैरेलल लाइन, ये इसके सिमिलर हैं, ये मीन्स ये पैरेलल हैं और ये इसको इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये क्या बना रही है, एक ये इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर, ये है अल्टरनेट इंटीरियर, ये तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। मीन्स ये वाला एंगल जो है ना ABO, ये 70 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70, ये 70। अब ये देखिए स्ट्रेट लाइन बना रहा है स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है। ये तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर के एंगल सारे 180 डिग्री होते हैं, 125 डिग्री है तो ये 180 माइनस 125 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 55। कितना हो जाएगा, 55। अब ये पता चल गया, ये पता चल गया, तो ये हम निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करके सम करके 180 से माइनस कर देंगे। अब देखिए ये कैसे हैं, वर्टिकली दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं कैसे होते हैं, इक्वल। ये 55 है तो ये भी 55 हो गया। अगर ये 55 है, ये 70 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल भी निकालेंगे। ओके, तो फिगर से तो आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। लैंग्वेज देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। फ्रॉम अवर फिगर एंगल DBA इज इक्वल टू, क्या करेंगे, एंगल DBA इज इक्वल टू एंगल CDB बिकॉज इट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये कैसा हो जाएगा, 70 डिग्री। ये क्या निकालिए 70, बट हमें ये निकालना नहीं, हमको निकालना है। अब देखिए ये ट्रायंगल AOC इज अ स्ट्रेट लाइन, AOC स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 125 मीन्स 55 डिग्री। ये निकाल लिया। वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो DOC इज इक्वल 55 ऑल्सो। ठीक, आप देख ये DOC हमने निकाल लिया है। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, DOC ट्रायंगल की। ट्रायंगल DOC में हमको ये वाला एंगल निकालना है DCO, तो एंगल DCO इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, 180 माइनस 70 प्लस 55, है ना। ये देखिए 70 और 55 को ऐड कर देंगे, 180 से माइनस कर देंगे, तो वही किया है, 180 से माइनस कर दिया, दोनों 125 आ गया 55 डिग्री ये DCO भी।
अब नीचे वाले AOB की बात करेंगे तो इसमें ये 55 है, ये 70, 180 से माइनस कर देंगे। सेम कंडीशन यहाँ भी है, 70 + 55 180 से माइनस कर दिया तो एंगल OAB आ गया। मीन्स तीनों की ही वैल्यू 55 55 55 डिग्री आ रही है जो हमको निकालने थे। ओके, देखिए एक बार समझ में आ जाएगा आप लोगों को। क्लियर है ना? तो ये जो चैप्टर है वो आप लोगों का कंप्लीट है, क्योंकि इसमें सिर्फ सिमिलरिटी और इसके क्राइटेरियाज थे ट्रायंगल चैप्टर में, और कुछ नहीं है इसमें। आप लोग इसके क्राइटेरिया, थ्योरम को और कैसे प्रूव करनी है, थायल्स थ्योरम आपको तैयार करनी है, उसके कॉन्सेप्ट समझ लेना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को घर पे सॉल्व करने हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, प्रूविंग वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। बिल्कुल सेम कंडीशन है, केवल आपको ये दिखाना है कि एंगल तीनों इक्वल है और उनका रेशियो जो अगर इक्वल एंगल है तो उनकी साइड जो है साइड उनका रेशियो सेम है, और अगर साइड सेम रेशियो साइड्स का सेम है तो एंगल सेम है। बस तो दोनों कैसे हैं आपस में सिमिलर, बस और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। कॉन्ग्रुएंसी में बहुत कुछ था बट सिमिलैरिटी में ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, दोनों ही कॉन्सेप्ट आप लोग अलग अलग, अगर आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप लोग कॉन्ग्रुएंसी पहले जाके वीडियो देखिए, उसको अच्छे से समझिए, देन कम टू दिस टॉपिक एंड प्लीज़ बी ऑलवेज बी इन प्रैक्टिस। आप लोग प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चंस करिए, सॉल्यूशन देख के आप लोग करेंगे तो आप लोगों को कभी नहीं आएगा। सॉल्यूशन नहीं देखिएगा प्लीज़, बुक्स बंद कर दीजिएगा, सॉल्यूशंस बंद कर दीजिए। क्वेश्चन एक उठाइए, एक क्वेश्चन उठा के कॉपी पे नोट करिए, पुट कर लिखिए उसको और खुद लगाने की कोशिश करिए, अपने आप आ जाएगा। ओके, और लैंग्वेज को बनाना सीखिए अपने आप से। लैंग्वेज लर्न नहीं की जाएगी कि ये इसमें हमने AOB लिखना, एंगल कैसे लिखते हैं, कौन सा एंगल को हम लैंग्वेज कैसे लिखते हैं उसकी, वो भी आप लोग खुद से सीखिए। ओके, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, आई एम हियर। ओके, बाय बाय।